हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा था बट्टा, जिसमें कि हम कुछ सवाल कवर कर चुके थे। आज हम उसमें कुछ और एडवांस टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। पहला सवाल है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने वाला सवाल है। अंकित मूल्य से आप क्रय मूल्य पे जाएंगे। पहला सवाल है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। सवाल है मेरे दोस्त, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। 20% लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा यानी 20% का छूट दे रहा है। 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से। पहले तो अंकित मूल्य कितना है? 600। अंकित मूल्य हो गया 600 रुपया। 20% बट्टा देता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 20% क्या देता है? बट्टा। तो 100 पे 20 का बट्टा दिया तो कितना हुआ मेरे दोस्त? कितना होगा? 80 होगा। फिर उसके बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। 100 पे 20 का लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 120। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उत्तर इन दोनों से मिल जाएगा आपको। यहां से उत्तर आएगा। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कौन सी संख्या ऊपर रखें? क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से क्या आता है? छोटा आता है। क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा आता है, तो छोटा नंबर ऊपर रखेंगे। बटे कितना? 120। 0 से ये 0 कट गया। 12 से कटा कितना बार में? 5 बार में। 8 बचे 40। तो इसका उत्तर आएगा मेरे दोस्त 400 रुपया। ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो गया। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अब अगला सवाल लिखिए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। 800 रुपया है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। उसे 25% छूट पर बेचने पर 25% छूट पर बेचने पर 25% छूट पर बेचने पर भी 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है एक मेज का सूची मूल्य कितना? 800 रुपया है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। सूची मूल्य का मतलब हुआ मेरे दोस्त अंकित मूल्य। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, अंकित मूल्य कितना है मेरे दोस्त? अंकित मूल्य है 800 रुपया, ठीक है। 25% छूट देता है। 100 पे 25 का छूट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 75 हो जाएगा। 100 पे 25 का छूट कितना होगा? 75 होगा। छूट पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। 100 पे 20 का लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 120 हो जाएगा। उत्तर यहां से आएगा। अब देखिए,
हमें क्रय मूल्य लाना है, क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से क्या आएगा, कम आएगा, इसलिए कम वाला ऊपर रखिए, 75 ऊपर बटे कितना आया 120। अब इसको हल करिए, 0 से 0 कटा, 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 से कटेगा 20 चौक 80, 3 से कटाए 25 तियाँ 75, 25 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25 दूना 50 और 1 0, 500 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है मेरे दोस्त समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ चलिए अब अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% लाभ होता तो, यदि उसे 8% लाभ होता तो, यदि उसे 8% लाभ होता तो, यदि उसे 8% लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर आगे दिया है क्या, यदि अंकित मूल्य 120 रुपया हो, यदि अंकित मूल्य 120 रुपया हो। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है और उसे 8% का लाभ हो रहा है, यानी बट्टा देने पर भी लाभ हो रहा है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि अंकित मूल्य कितना 120 रुपया हो, ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्त, 120 रुपया हो गया। ठीक है, 100 पे 10 का छूट कितना हो जाएगा, 100 पे 10 का छूट करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। फिर देखिए 8% लाभ कमाता है, 100 पे 8 का लाभ कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब हमें उत्तर ये दोनों देगा। हमें अंकित मूल्य दिया है और हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य लाएंगे, यानी अंकित मूल्य से हमेशा क्रय मूल्य कितना आएगा, कम आएगा, तो ऊपर 90 रखेंगे बटे कितना 108। अब इसी को हल करिए, 9 दहाई में 90, 12 नवा कितना हो गया 108। अब 12 से कटा कितनी बार में, 10 बार में, 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 रुपया। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य रहा होगा 100 रुपया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, एक बार लिख लीजिए। इस बार जो प्रश्न आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा जरूर मेरे साथ सवाल मेरे दोस्त। हाँ देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 800 रुपया है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा छूट 15% है, तथा छूट 15% है। छूट कितना है, छूट 15% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए जिससे कि कुर्सी का मूल्य 578 हो जाए चाहिए, जिससे कि कुर्सी का मूल्य 578 रुपया हो जाए, जिससे कि कुर्सी का मूल्य कितना हो जाए मेरे दोस्त, 578 रुपया हो जाए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपया है
अंकित मूल्य कितना है मेरे दोस्त 800 रुपया है तथा छूट कितना है 15% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कि कुर्सी का मूल्य कितना 578 रुपया। इस पे कौन सा सूत्र लगेगा, एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं फिर आगे देखिएगा। इस पे सूत्र लगेगा मेरे दोस्त ये जो हम लोग इसके पहले भाग में पढ़े थे, पहले वही सूत्र लिखे थे। अंकित मूल्य को मैं ए से लिख दे रहा हूँ, चलिए हिंदी लिख दे रहे हैं। अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस यक्स बटा 100 गुणे 100 माइनस वाई बटा 100। मतलब ये पहला छूट हुआ, वो दूसरा छूट हुआ, ऐसे जितना भी छूट रहेगा उसको लिखते जाएंगे, फिर बराबर कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, बराबर क्रय मूल्य। यही मैं ट्रिक इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अंकित मूल्य कितना है 800 रुपया है ना, अंकित मूल्य हुआ 800 रुपया तथा छूट 15%। पहला छूट कितना है 15%, 100 से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। 85 बटे कितना हुआ यहाँ 100, 85 बटा 100। फिर कह रहा है कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, मतलब दूसरा छूट हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 100 माइनस यक्स कर लीजिए बटे कितना आया 100 बराबर इसका कुर्सी का मूल्य कितना हो रहा है 700, कितना हो रहा है मेरे दोस्त 578 रुपया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को हल करना है, आराम से उत्तर आ जाए, यानी यक्स निकालना है। 0 से 0 कटा, ये 0 से 0, 17 पचे 85, उसके बाद 20 पचे 100, 4 पचे 20 कटा, 4 पचे 20, 4 दूना 8। अभी देखिए 2 से वो कट रहा है, 2 से 2 एक कम, 2 दूनी 4 हुआ, पीछे कितना आया 1 7 17, 2 अठे 16, 2 9 18। अभी 17 का 289 वर्ग आ गया ना, 17 कम 17, ये 17 से पूरा कट गया, इधर 5 बचा है, उधर कितना 17, 5 का गुणा 17 में कर देंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 17 पचे 85, उधर हो गया 85। अब ये 100 बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 100। आगे देखिए माइनस का 100 में से प्लस का 85 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा यक्स कितना आया 15%। तो दूसरा छूट भी कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, दूसरा छूट भी 15% होना चाहिए। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ आई होगी। ये ट्रिक मान लीजिए, ये इसमें बहुत ही काम आने वाला है, पूरे जितना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब में ये फॉलो हो जाएगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अब आगे देखिएगा, आगे देखिए अगला सवाल। देखिएगा मेरे साथ, कह रहा है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा जाता है। क्रमिक छूट के बाद 288 रुपए में बेचा जाता है, 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है तो, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया हो तो, 480 रुपया हो तो यक्स का मान ज्ञात करें, यक्स का मान ज्ञात करें। ये सवाल है, एक बार लिख लीजिए सवाल, फिर हम इसको हल करते हैं। चलिए देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपए में बेच दिया जाता है। एक बार 25% छोड़ दिया, दूसरा x% छोड़ दिया। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 480 रुपया, ये बड़े काम की चीज है, अंकित मूल्य दिया है तो x का मान ज्ञात करें। बेहद ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अंकित मूल्य कितना हुआ मेरे दोस्त 480 हुआ, 25% छूट हुआ तो कितना हो गया 75, 100 से 25 घटाएंगे 75 आएगा बटा 100। दूसरा छूट कितना x% है, यानी 100 माइनस x, घट नहीं रहा है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, बटे कितना 100 बराबर कितने में बेचा जाता है 288 रुपया में। 288 रुपये में ये तो बेचा,
पर जो खरीदा उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य है यानी खरीद मूल्य है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। चलिए इसको हल करिए। 0 से ये 0 कटा, ये कटा, 15 पचे 75, ये 2 पचे 10, 2 से कटा क्या बार में मेरे दोस्त, 24 दूना 48, ये 5 दिया 15, 5 से कटेगा 20 पचे 100। अब ये कटेगा, इसको 10 बार में काट लीजिए, इसको काटिए 12 बार में। इधर 12 आया ना, 12 से उसको भाग दीजिए, 12 दूना 24 हो गया, पीछे कितना 4, 12 चौक 48। अब अपने पास 3 बचा, 3 एकम 3, 3 मठे 24, इधर 10 है उधर 8, 100 माइनस यक्स बराबर 10 अठे कितना हो गया 80, ये 100 बराबर के उधर भेज देंगे माइनस का यक्स, 100 माइनस का 100, उसके बाद प्लस का 80 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, ये माइनस का यक्स बराबर आएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा यक्स आएगा 20% इसका। तो दूसरा जो यक्स का मान ज्ञात हुआ कितना हुआ मेरे दोस्त, 20%। समझ आया होगा, एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह के सवाल आपको बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस सवाल पे ज्यादा प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं इसी में का। हाँ मेरे दोस्त, चलिए लिखिए अगला सवाल। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक, चलिए मेरे दोस्त लिखिएगा, हाँ देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना मेरे दोस्त, 740 रुपया है। लगातार 15% और x% की छूट के बाद, लगातार 15% और x% की छूट के बाद लगातार 15% और x% की छूट के बाद 566.10 में बेच दी जाती है। 566.10 रुपए में बेच दी जाती है। तो यक्स का मान ज्ञात करें। हाँ मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा भाई, सेम का सेम सवाल आ गया। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपया, अंकित मूल्य कितना दिया है, 740 रुपया है। लगातार 15% और x% की छूट के बाद 566 रुपया 10 पैसा, यानी 566.10 रुपए में 10 दशमलव के बाद नंबर 10 में पढ़ा जाता है। 566.10 रुपए में बेच दी जाती है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। अभी पिछला सवाल जिस तरह हम लोग लगाए हैं सेम का सेम उसी तरह देखिएगा। अंकित मूल्य कितना मेरे दोस्त, 740, ठीक है। पहला 15% छूट दिया यानी 85 में बिका। 100 पे 15 का छूट कितना हो जाएगा, 85। x% छूट हुआ, 100 माइनस कितना हो गया x बटे कितना 100 बराबर कितना हो गया 566.10। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पॉइंट हटा बटे कितना आया 100 आया। इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, बचा कितना 74। ध्यान से देखिएगा मैं काट रहा हूँ, 74 गुणे 85। एक बार साफ लिख देते हैं नीचे ताकि आपको समझ आए कैसे कट रहा है। 100 माइनस यक्स बटे कुछ नहीं बचा, एक लिख लीजिए सुंदर लगेगा, 566.10। देखिएगा पहले तो इसको 17 पची 85, 20 पचे 100, ये 10 दूनी 20 हुआ, ये कितना हो गया 3, 37 दूना 37 के टेबल में पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 17 से वो भाग लग जाएगा, 17 से भाग दीजिए 56 61 को, 17 ते 51, ठीक है। कितने बार में भाग लग रहा है 333 बार में। अब 333 में 37 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, चाहे तो भाग देख के देख लीजिए। पीछे 7 आ रहा है, कितनी बार में 9 बार में जाएगा। 9 से 63 3 6 9 33, कितनी बार में कट रहा है मेरे दोस्त, ये कट रहा है इससे 9 बार में। चलिए अब क्या क्या अपने पास बचा है, इधर 10 बचा है, उधर 9 बचा है और यहाँ 100,
तो इसको यहाँ लिखना है 100 माइनस यक्स, 10 को बराबर के उधर भेज, 10 नवा 90 हो गया, ये 100 बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का यक्स बराबर 90 माइनस का 100 हुआ, माइनस यक्स बराबर माइनस का 10 आया, माइनस से माइनस कटा, यक्स कितना आया 10%। तो यक्स का मान कितना है मेरे दोस्त 10%, यानी दूसरा जो छूट होगा कितना होगा 10% होगा। लिख लीजिए एक बार, उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। कैलकुलेशन खुद करा करिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा एग्जाम में। जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। इसी प्रकार 1 छूट, 2 छूट, 3 छूट, कितना भी छूट दे दिया जाए तो उससे आपको घबराना नहीं है। चलिए एक सवाल और इसका कर लीजिए, फिर आप खुद अभ्यास करिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। हाँ जी, एक सवाल और लिख लीजिए इस टाइप का, ये आज का आखिरी सवाल है, लिखेगा मेरे दोस्त। कह रहे हैं एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपया है। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपया है, 320 रुपया है, 320 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपया, 244.80 रुपया का भुगतान करता है, रुपए का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूट 10% तथा उस पर